सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन जब आप मंदिर में पूजा करने के लिए जाएंगे तो आपको किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी, यानी कि पूजा की थाली हम कैसे लगाएंगे। तो देखिए, जब भी आप मंदिर में पूजन करने के लिए जाएं तो सबसे पहले तो थोड़ी बड़ी थाली आपको लेनी है ताकि सारी सामग्री बड़े ही आराम से आ जाए। सबसे पहले इसमें हम जल रखें। थोड़ी बड़ी थाली आपको लेनी है ताकि सारी सामग्री बड़े ही आराम से आ जाए। सबसे पहले इसमें हम जल रखेंगे, 1 लोटा जल रखेंगे और इस जल में गंगा जल आप जरूर ही डाल लीजिएगा। जल हमेशा तांबे के लोटे में ही लेकर जाएं। इसके साथ ही हम कच्चा दूध लेंगे। आप कच्चा दूध ले सकते हैं या फिर पंचामृत भी बनाकर घर से लेकर जा सकते हैं। चाहे आप कच्चा दूध ले जा रहे हो या पंचामृत ले जा रहे हो, ध्यान रहे कि स्टील के बर्तन में ही आप लेकर जाएं। इसके साथ ही वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा यानी कि मौली धागा ले लेंगे और भगवान भोलेनाथ और गणेश जी के लिए हम यहाँ पर 2 जनेऊ रख लेंगे। साथ ही में माता पार्वती के लिए हम चुनरी ले लेंगे। चुनरी नहीं हो तो केवल कलावा भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही पूजा के लिए एक देसी घी का हम दीपक लेंगे। साथ ही में हम धूप बत्ती भी रख लेंगे और तिलक करने के लिए हम यहाँ पर चंदन रखेंगे। अब पीला या सफेद कोई भी चंदन ले सकते हैं। साथ ही में रोली ले लेंगे, रोली चंदन से तिलक कर लेंगे। इसके साथ ही हम थोड़े से अक्षत यानी कि चावल रखेंगे। ध्यान रहे कि जो चावल यानी कि अक्षत है वो बिल्कुल भी टूटे यानी कि खंडित नहीं होने चाहिए। साबुत चावल ही हमें लेने होंगे। इसके साथ ही देखिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा में बेल पत्र का बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो बेल पत्र इस दिन आप जरूर ही चढ़ाएं और शिवरात्रि से एक दिन पहले ही आप इन्हें तोड़कर रख लीजिएगा। शिवरात्रि के दिन बेलपत्र नहीं तोड़े जाते हैं। आप चाहे तो खरीद सकते हैं, दुकान वगैरह से जाकर फूल माला वाले से ले सकते हैं। लोग बेचते हैं, उनसे खरीदते भी हैं, लेकिन पेड़ से इस दिन यानी कि शिवरात्रि के दिन नहीं तोड़े जाते हैं। तो शिवरात्रि से पहले ही आप बेलपत्र लेकर आ जाएं। आप 2, 5, 7, 9, 11, 21, 51, 108 तक कितने भी बेलपत्र इस दिन चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको धतूरा मिल जाए तो धतूरा रख लीजिए। मुझे नहीं मिला है, मैं यहाँ पर भांग रख रही हूँ। भगवान भोलेनाथ को भांग जो है वो अति प्रिय है, तो भांग इस दिन जरूर ही समर्पित कीजिएगा। इसी के साथ में फूलों में आप जो भी आपको फूल मिल जाए, सफेद रंग के फूल आप समर्पित कर सकते हैं, लाल गुलाबी जो भी आपको फूल मिल जाए वो आप भगवान भोलेनाथ के लिए पूजा की थाली में जरूर ही रख लीजिएगा। इसी के साथ में माता पार्वती के श्रृंगार के लिए कम से कम इस दिन 2 चीजें जरूर ही चढ़ानी है। ज्यादा से ज्यादा आप जितना ले सके श्रृंगार का सामान उतना समर्पित कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 श्रृंगार की सामग्री माता पार्वती को इस दिन जरूर ही समर्पित कीजिएगा। तो कोई भी आप 2 सामग्री रख सकते हैं। इसी के साथ भोग के लिए इस दिन हम बेर रखेंगे। बेर का महाशिवरात्रि के दिन विशेष महत्व होता है। इसके अलावा आप चाहे तो कोई भी ऋतुफल भी ले सकते हैं और कुछ ना भी मिले तो आप केवल चीनी बतासे का भोग भी इस दिन समर्पित कर सकते हैं, या आप चाहे तो कोई भी सफेद रंग की मिठाई भी समर्पित कर सकते हैं। तो भोग हम यहाँ पर रख देंगे। साथ ही में पूजा में रहे कमियों को पूरा करने के लिए दक्षिणा जो है यथा संभव जितना भी आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से हम दक्षिणा जरूर ही रख लेंगे। और माचिस रखना बिल्कुल भी ना भूलें। माचिस आप अपने घर से जरूर लेकर जाइएगा। तो ये जो पूजा की थाली है ये हमारी पूरी तरह से कंप्लीट थाली तैयार हो चुकी है। शिवरात्रि की पूजा के लिए हमें यही सामग्री चाहिए होती है। तो अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो बस इतनी सामग्री से भी आप बड़े ही आसानी से पूजा कर सकते हैं। वैसे तो आप सामग्री कितना भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन जो जरूरी चीजें होती हैं वो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दी है। कि मंदिर जाएंगे, बहुत ज्यादा सामग्री नहीं लेकर जा पाते हैं, तो कम से कम इतनी सामग्री हमें जरूर लेकर जानी है। और हाँ, थाली को हमेशा ढककर मंदिर में लेकर जाएं। आप ये थाली मंदिर लेकर जाइए और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की बड़ी ही प्रेम पूर्वक पूजन कीजिए। वैसे भी भगवान भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं, थोड़े से प्रयास और प्रयत्न से भी हमारी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। आप भी महाशिवरात्रि के दिन पूजा
की थाली तैयार करके बड़े ही प्रेम भाव के साथ भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं और प्रेम पूर्वक पूजा करें। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में पूजा कैसे की जाती है और घर पर पूजा कैसे करनी है, चारों पहर की पूजा किस प्रकार से की जाती है, सभी वीडियोस एक एक करके मेरे चैनल पर आनी प्रारंभ हो गई है, शुरू हो चुकी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा और मेरे चैनल में विजिट करके भी आप पूजा के सभी शुभ मुहूर्त और पूजा विधि को भी देख सकते हैं।